नमस्कार मित्रों, शॉर्टकट इंडिया न्यूज चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम एक्चुअल में रिव्यू करने जा रहे हैं यूकेजी क्लास की कॉन्वेंट स्कूल की बुक्स को। तो इनको हम इसलिए बताना चाहते हैं क्योंकि यूकेजी में अगर आप कर्नाटका से हैं, बैंगलोर से हैं, तो आपको ये बुक्स यूकेजी क्लास में पढ़ने को मिलेंगी। तो सबसे पहले कर्नाटका में हैं या फिर आप किसी भी हिस्से में हैं इंडिया के, तो ये ऑलमोस्ट ये दो बुकें तो होंगी ही यूकेजी में, ठीक है। तो ये डिफरेंट स्कूल का डिफरेंट बुक्स हो सकती हैं, लेकिन मैं अब स्कूल का नाम नहीं बताना चाहूँगा क्योंकि मैं पहले बताना चाहता हूँ कि किस वजह से मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो सबसे पहले तो ये रहा हमारा यूकेजी का बुक है, ये कन्नड़ा लैंग्वेज का है यूकेजी में। तो यूकेजी में ये आपको बुक्स मिलेगी, इसमें आपको कन्नड़ा लैंग्वेज सीखने का रहेगा, ठीक है। दूसरी बुक ये है जो हिंदी सुलेखा माला है, जिसके अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी। इसमें मतलब आप शब्दों का लिखना सीखेंगे, ठीक है। यूकेजी क्लास है तो ये भी इसको इधर रख देते हैं। तो ये तीसरी किताब है द जॉय ऑफ कर्सिव राइटिंग। तो ये राइटिंग करने का ही है। ये तीन बुक जो है वो तीनों अभी राइटिंग करने के लिए यूकेजी क्लास में जो रहता है उसमें शुरुआत में बस लिखाया ही जाता है कि बच्चे लिखना सीखें। हाँ, लेकिन इसमें जो मेन फैक्टर जो मैं जिसके लिए मैंने वीडियो बनाया है वो है ये डिज्नी लर्निंग का, इंग्लिश, मैथ, ईबीएस एंड आर्ट। इसमें 4 सब्जेक्ट आपको दिख रहे होंगे, लेकिन अ सेट ऑफ 7 बुक्स। तो इसके अंदर आपको 7 बुकें मिलेंगी। और सबसे पहले आप इसको एक चीज़ देख सकते हैं इसके अंदर कि ये है ना, ये डिज्नी के द्वारा बनाई गई है पूरी सीरीज, कह सकते हैं 7 बुक की। तो इसके अंदर सबसे पहले तो एक बोलते हैं सबकॉन्शियस माइंड। जो सबकॉन्शियस माइंड होता है ना, तो उसके अंदर से पहले से ही आप डिज्नी के कैरेक्टर्स को डाल देंगे, तो फ्यूचर में जाके आप डिज्नी के ही सारे कैरेक्टर्स को और मूवीज़ को, उसके कार्टून्स को ज़्यादा पसंद करेंगे, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें एक सबकॉन्शियस माइंड का एक एजेंडा होता है जो कह सकते हैं हम। तो डिज्नी के द्वारा बहुत अच्छे से किया जा रहा है। और डिज्नी के कैरेक्टर होते भी काफ़ी सॉफ्ट हैं, तो लोगों को पसंद आते हैं, जैसे कि सिंड्रेला हो गया, मतलब इस तरीके की चीज़ें सारी। इसके अंदर आपको मोगली मिलेगा, शेर खान, सॉरी नॉट शेर खान, ये द लायन किंग। तो इस तरीके के कैरेक्टर आपको पूरे के अंदर दिखेंगे। तो सबकॉन्शियस माइंड में भी डेवलप करना है। लेकिन हालांकि आप देख पा रहे होंगे कि आज की जो जनरेशन है वो चाइनीज़ कार्टून को भी ज़्यादा पसंद कर रही है, और फिर दूसरे कंट्रीज़ के भी कार्टून को। चाइनीज़ कार्टून जैसे कि आपने देखा होगा बेब्लेड, एक बहुत ही ज़्यादा फेमस हो रहा है। वो मैंने देखा है, मेरा जो बच्चा है वो बेब्लेड देख रहा है। आई एम नॉट श्योर व्हाई ही इज़ वाचिंग दिस, बट उसे ज़्यादा पसंद आता है। और साथ ही में वो एक और पॉकीमोन को कुछ ज़्यादा ही देखता है, उसके सारे कैरेक्टर्स उसको पता है। लेकिन तभी मे भी हो सकता है डिज्नी को लग रहा हो कि उनका जो मार्केट शेयर है वो कम हो रहा है, इसीलिए उन्होंने इस तरह की एक्चुअल में ये एजुकेशन में ही डालने की कोशिश की है। इसके प्राइस जो है 1590 रुपीज़ है। या हालांकि हमें बुक और ये जितनी भी बुक्स हैं वो स्कूल की तरफ से ही मिली हैं, ठीक है। तो स्कूल में हमने फ़ीस जमा करी थी 45,000, उसके बाद हमें ये सारा चीज़ें मिली हैं। अब वो 1 ईयर की यूकेजी की फ़ीस काफ़ी हाई है हालांकि बहुत ज़्यादा महंगा हो गया है, कह सकते हैं कि आज की एजुकेशन, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये बुक्स मैं एक बार निकाल लेता हूँ जिससे मैं आपको दिखा पाऊँ कि ये बुक्स में क्या क्या दिया है और कैसे इसमें सब्जेक्ट्स हैं और क्या इसमें सबकॉन्शियस माइंड का किस तरह से आपके साथ खेल किया जा रहा है। तो देख सकते हैं टोटल 7 बुक्स बोली गई हैं, 1 2 3 4 5 6 7, हाँ 7 बुक्स है। तो इसमें भी क्या क्या है वो हम थोड़ा सा देख लेते हैं एक बार। तो सबसे पहले है इंग्लिश फोनिक्स वर्क बुक। तो डिज्नी की जो सबसे पहली बुक है वो फोनिक्स वर्क बुक है। अब मैंने आपको कहा ना सबकॉन्शियस माइंड में डालने के लिए, अब इसमें डिज्नी का क्या है, इसमें डिज्नी के सारे कैरेक्टर्स आपको दिए हैं, जैसे कि इसके प्लेन्स हैं, ये इसमें आई थिंक सारे फोनिक्स हैं। तो ज़्यादातर हाँ देखिए, आपने सबकॉन्शियस माइंड की बात की थी वो इसमें आ गया। देखो मिनी आ गई, मिकी की जो फ्रेंड है मिनी इज प्लेइंग विथ अ बॉल। तो देखिए सबकॉन्शियस माइंड को किस तरह से टीचर्स द कैट हैज़ 3 किटन।
ठीक है, आई थिंक ये स्टोरी है मे बी। और ये प्लूटो तो आपने देखा ही होगा, ज़्यादातर लोगों ने जो बचपन में डिज्नी के कार्टून्स देखे होंगे। मिकीज ईट एग टू द कीप हेल्थी। तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें है ना ज़्यादातर मिल जाएंगी। नेमो जो बहुत बड़ी मूवी थी इनकी, वो भी रिलीज हुई थी, बहुत बड़ी हिट गई थी। इसके रीजंस होते हैं, $1 बिलियन कमाते हैं ये। $1 बिलियन आपको पता होगा बहुत बड़ी रकम होती है। और ये इनकी जो मूवीज़ है ना वो बिलियंस डॉलर कमाती हैं इसी वजह से, क्योंकि ये सबकॉन्शियस माइंड में डाल देते हैं। $1 बिलियन की तो बहुत सारी कंट्रियां नहीं हैं जिनके पास $1 बिलियन हो। तो ये बात मानना पड़ेगी। ये अभी मे भी हो सकता है इन्होंने भी काफ़ी सारा इन्वेस्टमेंट किया हो इन बुक्स को बनवाने में, और मे भी हो सकता है थोड़ा कम सस्ते रेट में दिया हो। तो सारी चीज़ें हैं इसमें। एल्सा ये मैंने देखे हैं यहाँ। ये एल्सा तो फ्रोज़न मूवी जो है उसकी मेन कैरेक्टर है एल्सा, और सोचिए $1 बिलियन कमाया था इसने। तो ये रही एक इंग्लिश फोनिक्स वर्कबुक, मतलब इंग्लिश में जो लिखते हैं ना वर्ड्स उसके लिए है, लेकिन इसमें कैरेक्टर डाल दिए। हालांकि बच्चों को मज़ा भी आता है, ये भी एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, कोई ऐसी बुरी बात नहीं है। लेकिन मैं ये कह रहा हूँ कि हाँ ये एक बहुत ही अच्छी स्ट्रेटेजी के साथ है। और यहाँ पर भी देख लीजिए सारे कैरेक्टर आपको मिल जाएंगे डिज्नी के, सारे बहुत ही अच्छे हैं कैरेक्टर, देखने में मज़ा भी आता है। मिनी का कैरेक्टर आपको दिख रहा है। तो इस तरीके से सारे कैरेक्टर आपको, ये बुक किसकी है? मैथ्स की। तो मैथमेटिक्स में भी इन्होंने सारे इसमें कैरेक्टर्स को डाला है, ठीक है। तो लेट्स सी अदर बुक एज वेल। ये है आर्ट की बुक, इसमें तो डेफिनेटली होना चाहिए था, इसमें कोई मतलब ऐसा नहीं है कि नहीं होना चाहिए था। ये आर्ट बुक अगर होती तो इसमें डायरेक्टली आप डाल सकते थे रपंजल, ठीक है। ये है ओके, देखिए आपको डिज्नी का जो जिनी है उसका भी कैरेक्टर आपको मिल रहा है। काफ़ी अच्छे कैरेक्टर, तो काफ़ी अच्छे हैं। ये मरमेड है, लिटिल मरमेड आई थिंक। ओके, ये आई एम नॉट श्योर, एल्सा ही होगी, आई एम नॉट श्योर। ठीक है, तो इस तरह से आपको ये सारे, हाँ ये है आबू, ये बहुत ही मेरा पसंदीदा कैरेक्टर था, मैंने कहा ना। तो ये अभी बचपन से और अच्छे से डाल रहा है आबू, कलर आबू वो कर रही थी, ठीक है। लेट्स सी शिप, ठीक है, दैट्स इट। ओके, तो ये सारे कैरेक्टर्स इसके अंदर रहेंगे कलर भरने के लिए, काफ़ी अच्छा है ये, तो बहुत अच्छा है। अब आते हैं इंग्लिश फोनिक्स। आई थिंक मैं इंग्लिश फोनिक्स, अच्छा इंग्लिश फोनिक्स वर्क बुक था ये, और इंग्लिश फोनिक्स ये थोड़ा सा डिफरेंट है, क्या है इसमें देखना पड़ेगा, ठीक है। इसमें कुछ वर्ड्स वगैरह लिखना, सारे कैरेक्टर आपको फिर भी मिलेंगे। शेर खान, आई थिंक ही इज शेर खान और समथिंग, आई एम नॉट श्योर, ठीक है। तो ये सारे आपको मिल रहे हैं इसके अंदर, ऑल काइंड ऑफ फीलिंग, एंग्री, हैप्पी, क्यूरियस, स्केयर्ड, शाय, स्लीपी, सरप्राइज, सैड, proud. So all of these characters you will find it out in this book. Okay, और आते हैं environment studies. environment studies में क्या है इसके अंदर देखते हैं। तो काफ़ी मेरे को देखिए ये कैरेक्टर तो मैंने काफ़ी अच्छा ये मूवी देखी थी मैंने, गर्ल बॉय, आई एम नॉट श्योर कैरेक्टर नेम, बट मे बी आपको पता हो तो कमेंट सेक्शन में डाल दीजिए, नो इश्यू। लेकिन काफ़ी मेरे को मजा, मतलब देखने में मज़ा आ रहा है, क्योंकि हमारे जो पिताजी थे जब हम बुक लाते थे तो वो भी पढ़ते थे। जब तक हमारे बचपन का मैं बता रहा हूँ, जब तक हम बचपन में वो किताबें लेके आते थे तो हमारे पिताजी भी तो जो थे वो भी हमारी बुकें खोल के देखते थे। और मुझे भी अभी यही इंटरेस्ट आ रहा है कि इन बुक्स को खोल के थोड़ा पढूं, क्योंकि मुझे मतलब वही बचपन की यादें आ जाती है। और आजकल की किताबें तो काफ़ी डिफरेंट है, मतलब कह सकते हैं काफ़ी ये इंटरेस्टिंग भी लग रहा है मुझे, और मेरे बच्चे को भी काफ़ी पसंद आया। उसने भी कहा कि हाँ पापा पढ़ना है मुझे, अभी रात भर मतलब सोने से पहले तक कह रहा था कि मुझे पढ़ना है। तो कह सकते हैं ये इंटरेस्टिंग वे है और काफ़ी अच्छा है, इसमें कोई टेंशन नहीं है। लेकिन काफ़ी अच्छा माइंडसेट यूज़ कर रहे हैं डिज्नी, क्योंकि उन्होंने पूरी तरह से अपने कैरेक्टर्स को कह सकते हैं कि एक्सपोज कर दिया इसके अंदर, और मतलब एक तरीके से लोगों के माइंड में डाल दिया है कि हाँ ये सारे कैरेक्टर्स होते हैं, और ये सारे कैरेक्टर्स की मूवी अगर फ्यूचर में आएगी यू कैन वॉच इट, और $1 बिलियन की इनकम होगी। तो दैट्स इट। तो काफ़ी अच्छा है। और देखते हैं, ये एनवायरनमेंट स्टडीज़ हो गया। लेट्स सी स्टोरीज। ओके, इसमें दो हैं, एक है राइम्स है और एक है स्टोरीज। तो स्टोरीज के अंदर आपको पहले ही जो फ्रंट है
उसमें आपको दिख रहा है कौन, मोगली, दैट्स इट। तो इसके अंदर पूरी स्टोरीज होंगी, काफ़ी सारी स्टोरीज होंगी, मे बी एक ही स्टोरी नहीं होना चाहिए। हाँ देखिए, सबसे पहले रपंजल कहा गया। रपंजल जिनके हेयर बहुत लंबे होते हैं और वो हेयर के साथ लटक के झूल भी सकती है, ऐसा कुछ है। और ये पूरी, इसमें तो मूवी देखी थी, मूवी देखने में मज़ा आया था। आई थिंक मुझे अब बच्चे को दिखाना पड़ेगी मूवी भी। अलादीन जैस्मीन लाइक्स राजा, राजा शी लाइक्स हग राजा, राजा, आई थिंक राजा और राजा जो भी, दैट्स इट। तो ये अलादीन और जैस्मीन की स्टोरी सुपर, पूरी तरह से एक इंटरेस्टिंग वे में इसको दिखाया गया है। अलादीन है, जिनी है, आबू है, कालीन है, सब कुछ है इसके अंदर। बेल्स पिकनिक, पिकनिक, ओके ओके, लेट मी सी। ये मूवी मैंने नहीं देखी है, वेयर इज़ द एस्टर, ये भी मूवी मैंने नहीं देखी। अब यही है ना कि अब ये मूवी मैं देखने की मैं सोच रहा हूँ कि अब ये मूवीज़ मैं अपने बच्चे के साथ देख सकता हूँ मे बी, क्योंकि उसको भी कैरेक्टर समझ में आएंगे और मुझे भी। और साथ ही साथ मैंने कहा ना, इट्स अ ग्रेट स्ट्रेटजी बाय डिज्नी, ठीक है। जो भी है इसमें बुक्स में काफ़ी अच्छी, देखिए मोगली ये तो हमारा फेवरेट है, इंडिया का कैरेक्टर है, तो मैं कह सकता हूँ कि काफ़ी अच्छा, मतलब इसमें कैरेक्टर्स बताए गए हैं, सारी चीज़ें हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, ठीक है। आई थिंक मोगली हैप्पी विद शांति, हैप्पी टू सी द शांति एंड द राजन, ठीक है। देखो शेर खान, ओके शेर खान भी आ गया इसमें। तो देखिए स्टोरीज़ वाली बुक में ये रहा। और राइम्स, तो राइम्स में तो राइम्स ही होंगी, जहाँ पर मैं कह सकता हूँ कि इसमें राइम्स को भी आई थिंक डिज्नीआइज किया गया है, हाँ आई थिंक किया गया है। रॉकअबे बेबी, ओल्ड किंग कॉल, तो ये सारी चीज़ें हैं इसके अंदर। आपको लिटिल थ्री किटन, मैरी मैरी क्वाइट कॉन्ट्रेरी, आई हेयर थंडर, हिक्टरी डिक्टरी डॉग, वाओ सुपर यार, टिंग डोंग बेल, पोकी पोकी, सुपर। फिर लास्ट में देखिए आपको डिज्नी का मेन कैरेक्टर जो मिकी है वो भी आपको दिख गया। तो मैं कह सकता हूँ कि ये काफ़ी एक इंटरेस्टिंग कैरिकुलम बनाया गया है, ठीक है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग तो लगा, और साथ ही साथ देखते हैं अब ये सारी एजुकेशन का अच्छा नया सिस्टम है, काफ़ी अच्छा है। मुझे काफ़ी मतलब अच्छा फील हो रहा है कि हाँ हम कुछ और अच्छे बेहतर करिकुलम की तरफ जा रहे हैं, ठीक है। तो काफ़ी अच्छी बुक्स हैं, काफ़ी इंटरेस्टिंग है। तो अगर आपका भी बच्चा यूकेजी में है तो आप देख सकते हैं कि ये बुक्स पढ़ाई जा रही हैं यूकेजी में, और समझ सकते हैं कि किस तरह की लर्निंग है। तो काफ़ी अच्छी है, मतलब कह सकते हैं कि और तो ये तो अच्छी बात है। तो इसी के साथ वीडियो का अंत करते हैं, और कह सकते हैं कि ये जो एजुकेशन अभी जो नई जनरेशन में दी जा रही है काफ़ी अच्छी भी है। काफ़ी कुछ कह सकते हैं कि अब डिज्नी ने क्या सोच के ये किया है वो तो खैर मैं नहीं कह सकता, लेकिन उनका एजेंडा होगा मे भी ज़्यादा से ज़्यादा अच्छी एजुकेशन देने का, जहाँ तक मुझे लगता है, ठीक है। लेकिन वो अच्छी बात कर रहे हैं तो उनके साथ उनके भी साथ भी अच्छा ही होगा, यानी कि उनकी मूवीज़ को जो हम ज़्यादा पसंद करते हैं वो और ज़्यादा पसंद करने लगेंगे बचपन से ही, क्योंकि यही होता है सबकॉन्शियस माइंड का काम। बचपन से ही आपके दिमाग में वो चीज़ें डाल दी जाती हैं जिससे कि आप हमेशा उसको पसंद करते हैं। दैट्स वेरी गुड आइडिया एक्चुअली। मैं कहता हूँ कि ये बहुत ही पॉजिटिव वे में काम किया जा रहा है, कोई भी इसमें कोई गलत चीज़ नहीं है। और इसके साथ ही इसमें ऐप्स के बारे में भी दिया है, तो आप इसको स्कैन करके ऐप्स यूज़ कर सकते हैं, ये सारी बच्चों के लिए, एजुकेशन के लिए। चलिए वीडियो का अंत करते हैं। धन्यवाद। भारत माता की जय।